वेलकम बैक। आज हम लोग गेट सिविल इंजीनियरिंग ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं ओम प्रकाश मौर्य। सो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं। सो आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? Question 7, in deriving the equation of hydraulic jump in a rectangular channel in terms of conjugate depth and the initial fluid number. So ये आपको फॉर्मूला अगर डिराइव करना है तो कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना होगा, कौन सा फंडामेंटल इक्वेशन आपको यूज करना होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। ये इक्वेशन अगर आपको डिराइव करनी है तो फंडामेंटल इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? डेफिनेटली मास कंजर्वेशन तो हम लोग यूज करेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपका एक हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, वाटर अगर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये आपका बेड है, तो यहां का मास इन एंड मास आउट विल बी कांस्टेंट। सो डिस्चार्ज विल बी योर कांस्टेंट। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हम यूज करेंगे। अच्छा, एनर्जी इक्वेशन हम लगा सकते हैं क्या? मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 यहां पर तो अपने को एनर्जी पता नहीं है। मतलब सेक्शन 1 पे अगर पता भी है तो सेक्शन 2 पे आपको जानने के लिए ये यहां पे कितना लॉस हुआ है, लॉस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो लॉस आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन तो हम यूज नहीं करेंगे। एक अल्टरनेटिव है यूज करने का, क्या है? मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं क्या? यस, क्योंकि मोमेंटम में हमें फोर्स से लेना देना होता है, फोर्स और वेलोसिटी से लेना देना होता है, एनर्जी लॉस से लेना देना नहीं होता है। सो हम यहाँ पे मोमेंटम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन यूज करेंगे, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन और अनदर मोमेंटम इक्वेशन। सो देखिए आप यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड एनर्जी इक्वेशन आर यूज, रॉन्ग हो गया। कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन आर यूज, ये करेक्ट है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेक्शन इन ओपन चैनल एट विच ए फिक्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द डेप्थ। तो क्या है कि एक आपका डेप्थ डिस्चार्ज है Q और डेप्थ सपोज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम मान लें 1 y के मान लें, अगर डेप्थ आपका ये है, तो अगर आप प्रोपोर्शनेट हटाते हैं y टू द पावर n, तो अगर प्रोपोर्शनेट हटाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा और y टू द पावर n आएगा। सो ऑलवेज क्या होता है, एक कांस्टेंट यहाँ पे, मान लो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर मैं किसी चैनल को टॉप व्यू से देखूं, अगर टॉप व्यू से देखूं, सपोज दैट एक चैनल ऐसा अपना जा रहा है, तो इस वाले लोकेशन पे क्या है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज और y का रिलेशन हमेशा सेम है, ये बोल रहा है। ए सेक्शन इन ओपन चैनल, एक सेक्शन इन ओपन चैनल विथ ए फिक्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट। अगर आपको डिस्चार्ज मान लो 1 दे दिया तो डेफिनेटली डेप्थ आपका जो भी वैल्यू होगा, डेप्थ अगर आपका 2 आ रहा, मतलब 2 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे एक फिक्स रिलेशनशिप है ऑलवेज, तो अगर कोई भी डिस्चार्ज देंगे तो उसके अकॉर्डिंग में आपका यहाँ पे आएगा डेप्थ। ये नहीं कि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप जो दोनों के बीच में है, एग्जिस्ट करता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका कांस्टेंट ये जो है इक्वल आएगा। सो इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेक्शन बोलते हैं।
कंट्रोल सेक्शन। अच्छा, कभी कभी क्या है, अगर आप रिवर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पे हम नोडल सेक्शन भी इसको बोलते हैं, नोडल सेक्शन। मतलब ये क्या है, ये वाला सेक्शन कंट्रोल करेगा आपको क्या, अप स्ट्रीम बिहेवियर को और डाउन स्ट्रीम बिहेवियर को। सो इसको कंट्रोल सेक्शन बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर प्लीज। सो इसका आंसर कंट्रोल सेक्शन होगा। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। फ्लो एट अ क्रिटिकल डेप्थ टेक प्लेस इन एन ओपन चैनल व्हेन। अच्छा, आपको ये डायग्राम ऑलरेडी पता ही होगा क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम। सो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। सो फ्लो एट अ क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ आपका क्या होगा, ये होगा। फ्लो एट अ क्रिटिकल डेप्थ टेक प्लेस इन अ ओपन चैनल व्हेन। एनर्जी आपका जब क्या हो जाएगा, अगर एनर्जी आपका यहां पे है, अगर एनर्जी सपोज दैट यहां पे है, तो क्या होगा, एक डेप्थ ये आएगा, एक डेप्थ ये आएगा। बट ओनली हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल डेप्थ चाहिए। तो किस एनर्जी पे होगा, ओनली क्रिटिकल एनर्जी पे होगा फ्लो। तो ये बात तो क्लियर है यहां पे। तो व्हेन फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, नो, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, यस, क्योंकि इसके बाद हम मिनिमम नहीं कर सकते। ये क्या है, एक कर्व जो बनता है एक गिवन डिस्चार्ज के लिए कर्व बनता है, एक गिवन डिस्चार्ज के लिए। तो ये जो कर्व बन रहा है ये वाला एक गिवन डिस्चार्ज के लिए कर्व है। तो मिनिमम एनर्जी क्या है, क्रिटिकल एनर्जी। सो फॉर ए गिवन डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। सो ऑप्शन ये वाला सही होगा, क्योंकि फ्लो एट ए क्रिटिकल डेप्थ पॉसिबल तभी है जब आपकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी फॉर ए पर्टिकुलर डिस्चार्ज। सो ऑलवेज रिमेंबर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वाटर सरफेस प्रोफाइल रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लो अंडरनेथ द गेट इन द फिगर इज। अब देखिए ये आपका प्रोफाइल है, ये गेट हो गया, गेट के से प्रोफाइल आपका वाटर फ्लो का प्रोफाइल ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो आपको अब ये यहां पे पता होना चाहिए कि H1 क्या है, H2 H3 क्या है, H2 क्या है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले सकता हूं। अगर इस वीडियो में कमेंट आता है कि एक सेपरेट वीडियो लेने का अगर रिक्वेस्ट आता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो ले सकता हूं सारे प्रोफाइल को बताने के लिए। अगर एक भी कमेंट आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं समझूंगा कि मतलब पता है लोगों को, इसलिए मैं वो लेक्चर नहीं लूंगा। अगर कमेंट आता है तो मैं डेफिनेटली लेक्चर बनाऊंगा उस पर। सो यहाँ पे क्या है कि हॉरिजेंटल आपका अगर स्लोप, ये तो हॉरिजेंटल है डेफिनेटली, तो H2 तो नहीं होगा, या तो H1 होगा, या तो H2 होगा, या तो H3 होगा। अब H1 पॉसिबल है क्या, H1 क्या होता है कि हॉरिजेंटल स्लोप में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे इसका वैल्यू जब हम डेरिवेशन करते हैं और जब कैलकुलेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन जब करते हैं, तो अपने को H1 पता चलता है कि H1 इसमें एग्जिस्ट नहीं है। और आपको भी पता होगा जो H2 प्रोफाइल है वो डाउनवर्ड होता है, और H3 प्रोफाइल जो है, जो 3 प्रोफाइल है वो अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अपवर्ड हो रहा है, तो अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इसलिए आपका क्या होगा, जो सरफेस जो वाटर सरफेस प्रोफाइल है वो अप में जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर कमेंट आता है तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करता रहूंगा। सो थैंक यू।